हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएवी का जो सीबीटी एग्जाम है, मीन टू से डीएवी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें इन्होंने 2024 से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं इन देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा डीएवी का फ्रॉम ए टू जेड कि डीएवी क्या है, कैसे कैसे इसमें ज्वाइनिंग होती है, सीबीटी होता क्या है, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप कितने टाइम के अंदर इन डीएवी परमानेंट हो जाते हैं, एंड आल्सो आफ्टर परमानेंट आपका स्केल क्या रहता है और परमानेंट होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और सीबीटी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास कौन-कौन सी नॉलेज होनी चाहिए और क्या-क्या चीजें होनी चाहिए ऑल ओवर द प्रोसेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जाम। ये सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, स्पेशली अगर आप फ्रेशर्स हैं। ऑलरेडी जो डीएवी में वर्किंग कैंडिडेट्स हैं ऑन एड हॉक बेसिस और गेस्ट फैकल्टीज, उनको बताने की जरूरत नहीं है। दे आल्सो नो द होल प्रोसेस ऑफ डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड डीएवी स्कूल मैनेजमेंट, जो भी उनका स्कूल का क्राइटेरिया है। तो देखिए, ये डीएवी सीबीटी एक एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी डीएवी स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में जाता हूं। अगर आप 2023 की बात करें, पहले कोई भी सीबीटी एग्जाम नहीं होता था ऑल ओवर इंडिया। ये सिर्फ होता था ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल वाली साइड। तो वहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था काफी हार्ड होता है और काफी ज्यादा उसमें कैंडिडेट्स को छांटा जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसमें ये एग्जाम होता था। फिर हुआ क्या, 2024 में डीएवी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया कि जितने भी ऑल ओवर कैंडिडेट्स हैं, बेशक वो इन डीएवी गेस्ट फैकल्टीज हैं, चाहे वो एड हॉक बेस पर काम कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उन सभी को डीएवी का ये सीबीटी एग्जाम देना होगा। तो फर्स्ट इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउट हुआ वो हुआ 2024 में, जन 2024 में इनका एग्जाम हुआ। फर्स्ट टाइम इनका एग्जाम हुआ था। ये पैटर्न वगैरह, डिफरेंट पोस्टें जो थी, एजुकेशनल क्राइटेरिया था, सब कुछ बहुत सही था। कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता था। ऑनलाइन फॉर्म था, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, कोई उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ नहीं था। सिंपल वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए, उसके बाद फॉर्म को लॉक करिए, फी पेमेंट करिए एंड आपका जो फॉर्म है वो डन हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम सेंटर्स आउट होते थे। एग्जाम सेंटर आप जैसे ही चूज करते थे, उसके बाद आपका एग्जाम होता था इन सिंगल शिफ्ट। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम था, तो वो हो गया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स उसमें क्वालिफाई हुए, उनको एक सर्टिफिकेट देना शुरू किया जिसका नाम था प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, जिसको स्कोर कार्ड भी आप बोल सकते हैं। तो वो जिनके पास स्कोर कार्ड था, उनका डीएवी, जितने भी ऑल ओवर डीएवी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी का हर एक साल इंटरव्यू होता है, डेमो एंड इंटरव्यू होता है। डेमो एंड इंटरव्यू की प्रथा इनकी 2024 से स्टार्ट हुई, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ऑल ओवर इंडिया में नहीं था। कहीं था वो अलग चीज है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था। तो हुआ क्या, फिर इन्होंने स्टार्ट किया प्रोसेस। बेशक आपका सीबीटी क्वालिफाइड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का नहीं था। बेशक इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट किया, यही जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अपडेट किया था, लेकिन वो क्राइटेरिया कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ। हर एक साल फिर से कैंडिडेट को सीबीटी देना पड़ा। इन्होंने लिखा भी था कैंडिडेट के पास 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल लेटर डिफरेंट जो डीएवी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको नहीं दिया गया। सो उनको भी नॉर्म्स फॉलो करने थे। उन्होंने कहा कि हर एक कैंडिडेट को एग्जाम देना होगा, बेशक ही और शी इज ऑलरेडी क्वालिफाई। क्यों? बिकॉज कोई रिटर्न में उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया था फ्रॉम डीएवी सीएई से। फिर हुआ क्या, जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया, डेमो इंटरव्यू दिया, उनकी सिलेक्शन हुई, और जिन्होंने नहीं दिया, किसी रीजन से ज्वाइन नहीं किया, स्कूल लेफ्ट कर गया, तो उनका जो सर्टिफिकेट है 1 साल के अंदर एक्सपायर हो गया। मतलब जनवरी 24 से लेकर 25 तक वो एक्सपायर हो गया, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जिनका ज्वाइन था वो तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, एडहॉक बेसिस पर ज्वाइन कर गए फॉर 1 ईयर वैलिडिटी, लेकिन जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, जो ऑलरेडी इन डीएवी में वर्किंग थे, चाहे वो 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, उनको एडहॉक की जगह गेस्ट फैकल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। गेस्ट फैकल्टी मींस विजिटिंग स्टाफ, जिनको डेली बेसिस पर सैलरी देना स्टार्ट कर दिया।
अगर किसी की सैलरी पर डे 500 है तो आप लगा लीजिए एक मंथ में हमारे 30 डेज चलिए हम लेकर चलते हैं, वैसे 28 का मंथ होता है, तो 30 के अकॉर्डिंग 5 3 15,000 उनकी सैलरी सेट की गई जो गेस्ट फैकल्टीज थे। अब 15,000 सैलरी रखी। अब आपको पता है एक मंथ में 4 संडे निकाल लीजिए, एक सेकंड सैटरडे निकाल लीजिए, 3-4 लोकल हॉलिडेज निकाल लीजिए, कोई फेस्टिवल आ गया, ठीक है, कोई अदर कोई फंक्शन या कोई लोकल उनको हॉलिडे लेना पड़ गया तो उनके उनके चार्जेस कटने शुरू हो गए, ठीक है। अब उसके बाद वो कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर वगैरह किया, उनके बाद और जो इन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म निकाला था उसकी फीस थी 300 और ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको पता था और बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुई थी बिकॉज तब नया नया टेस्ट था, काफी लोगों को पता नहीं था। ऑलरेडी जो डीएवी में वर्किंग है, जहाँ जिन्होंने ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ जो एक दूसरे को बताता था, तब पता लगा था कि डीएवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये चेंज आया है। फिर आ गया जनवरी 2025, उसमें इन्होंने अगेन सीबीटी निकाला जो जनवरी 2025 में हुआ। इस बार पैटर्न क्या चेंज हुआ, इन्होंने स्कूल काउंटर से ऑफलाइन फॉर्म देना स्टार्ट किया, मतलब आप स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से या स्कूल से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसको मैन्युअली फिल करके साथ में सारे टेस्टिमोनियल्स अटैच करके उसको नियर बाय स्कूल में फिल करवाना था, मतलब सॉरी सबमिट कराना था। फिल करके आपने सबमिशन कर दी। उसके बाद जो स्कूल की टीम है, एक टीम सेट की गई थी, वो टीम हर एक कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख रही थी, पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का, मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, एनटीटी, मदर टीचर, बाल वाटिका टीचर, मिनिस्ट्रियल में अगर आप बात करें असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, नर्स, लैब असिस्टेंट, अगर आप बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, नर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सी वैकेंसीज जो थी, उनके जो पोस्टें फिल की थी कैंडिडेट्स ने, वो सारे फॉर्म्स है स्कूल एंड से वेरीफाई हुए और स्कूल एंड से वेरीफाई होके वो डेटा ऑनलाइन किया गया। सारा जो डेटा था कैंडिडेट्स का उसको ऑनलाइन करके वेबसाइट में, और जो कैंडिडेट्स हैं वेबसाइट में अपने फोन के थ्रू एक पर्टिकुलर जो उनका क्राइटेरिया था लॉगिन का, उसके थ्रू लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल जो उन्होंने बैकएंड के पास गई है, स्कूल के पास गई है, स्कूल उसको ऑनलाइन करता था और उसके थ्रू सारी डिटेल को वेरीफाई करके उसको वो ऑनलाइन पोर्टल में एक्टिवेट करके इनेबल करके आप उसको सारी डिटेल को वेरीफाई करके लॉग करके अपनी फी पेमेंट करके अपने फॉर्म को लॉग कर सकते थे। इस बार भी ज्यादा इन्होंने जो फॉर्म में चेंजेस नहीं की थी, बस ये था कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन था, हर एक कैंडिडेट कर सकता था। सेकंड टाइम थोड़ा सा प्रोसेस हार्ड हो गया और उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट जो थे वही फर्दर स्कूल अप्रूव करता था और उसके बाद उनका पेपर होता था। पेपर इनका 20 डेज चलता है और अलग अलग शिफ्ट होती है। 2 शिफ्टें थी फर्स्ट टाइम, मैंने आपको बताया 1 शिफ्ट थी, फिर 2 शिफ्टें होगी और आपका शिफ्ट में एग्जाम होता था। लेकिन एग्जाम सेंटर काफी, फर्स्ट टाइम तो एग्जाम सेंटर बहुत दूर आए थे, उसके बाद जो इनका जनवरी 2025 में हुआ एग्जाम सेंटर थोड़े क्लोज आए और इस बार में भी और भी चेंजेस हों। तो उन जिन्हों कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया जो गेस्ट फैकल्टीज पे थे, उन्होंने भी फिर इसको क्रैक किया। काफी पेपर टफ था। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो जनवरी 2025 में पेपर हुआ था इसका लेवल बहुत ही हाई था। एक होता है टफ, एक होता है हार्ड, एक होता है टफ, एक होता है टफेस्ट। टफेस्ट एग्जाम था, मैंने जो खुद एग्जाम दिया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा लगभग एक्सपीरियंस काफी है, बेशक डिफरेंट मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने जो लेवल देखा पीआरटी का, कोई उसका सिर पैर नहीं था। सिर पैर मीन टू से, जैसे आप सीटेट का एग्जाम देते हैं उसमें आपको पता है एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आप एनवीएस का, केवीएस का देते हैं, ईएमआरएस का देते हैं, ठीक है, इनका एक लेवल होता है और उनका एक सिलेबस होता है कि इसी सिलेबस में से आपको एग्जाम आएगा। आप स्टेट का टेट देते हैं, लेकिन जो सीबीटी हुआ इनका जनवरी 2025 में, पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। 2020 15 इयर्स वाले एक्सपीरियंस टीचर से भी वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो लेवल जो था नेट लेवल के क्वेश्चंस डाले थे। मैंने फिलहाल पीआरटी फिल किया था, पीआरटी में जो लेवल था इनका वो टीजीटी लेवल तो छोड़िए, पीजीटी लेवल इन्होंने डाल दिया था। एंड आल्सो ये जो लेवल थे इनके बहुत हाई थे और जो इनका प्रीवियस पेपर था जनवरी 2024 का, उससे और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस था। मुझे नहीं पता था किन्होंने पेपर सेट किया था, कैसे किया था, लेकिन उस पेपर का कोई भी पर्टिकुलर लेवल नहीं था। जबकि एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट जब कोई भी निकलती है उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, लेकिन डीएवी का जो, मैं यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं बोल रहा, बट जो
रियलिटी है जो मुझे लगा वो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं था, लेकिन एक पर्टिकुलर सिलेबस आपको पता है कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे लीजिए, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। और जो पेपर आपका जनवरी 2024 में, जनवरी 2025 में हुआ, इनका जो ड्यूरेशन था ऑल ओवर सेम था, कोई चेंजेस नहीं थे। पहले में भी 80 क्वेश्चंस थे, दूसरे में भी 80 क्वेश्चंस थे, लेकिन ये था कि फर्स्ट टाइम इन्होंने पेपर 1 रखा था, जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। इन्होंने फिर जो अभी इनका जनवरी 2025 में हुआ, उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग कर दी थी। और जिसका लेवल पेपर 1 जो था, ऐसा पेपर था कि पेपर आपका बेशक उन्होंने 30 मिनट्स उसमें लिखे थे, लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन डाले थे लगभग 1 आवर उसको लगता था परफॉर्म करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो लेवल इनका बहुत पता नहीं कैसे डाला था, मेरे ख्याल से कोई इन्होंने उसका एक्सरसाइज़ नहीं की थी पहले कि ये हमने ऑनलाइन पेपर करना है, कैंडिडेट्स उसको क्वालीफाई करेंगे या नहीं क्वालीफाई करेंगे, ऐसा कोई मेरे ख्याल से एक्सरसाइज़ नहीं थी। बिकॉज़ जब कोई भी पेपर सेट किया जाता है, तो उससे पहले देखा अगर आप स्कूल में टीचर आपको पता है बच्चों का जब पेपर सेट करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखते हैं कि ये हमने क्वेश्चन ऐसे डालने हैं सो दैट एक बच्चा 3 आवर्स के अंदर अपना पेपर जो है कंप्लीट कर सके। तो उसमें भी ये काफ़ी कमियाँ थी जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस टीचर भी इसको क्वालीफाई नहीं कर सके और वो गेस्ट फैकल्टीज़ में कन्वर्ट हो गए अगर वो डीएवी में थे। फिर यहाँ से ज़्यादा गेस्ट फैकल्टीज़ का जो है रिक्रूटमेंट ज़्यादा स्टार्ट हो गया। डीएवी में गेस्ट फैकल्टी ज़्यादा आने लगे और जो परमानेंट स्टाफ है वो तो आप छोड़ ही दीजिए। परमानेंट तो उसको आप भूल ही दीजिए, भूल ही जाइए कि परमानेंट डीएवी में हुए। जो हुए थे उनका जो था एक्सपीरियंस पुराना था, जैसा भी था वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत रेयर परमानेंट जो हुए जनवरी 2025 में, 2024 में कोई नहीं हुआ था। ठीक है। तो लेवल बहुत हाई था। हाँ, पेपर जो इनका फर्स्ट टाइम हुआ था, सर्वर बहुत क्रैश हुए थे जिसके कारण कैंडिडेट्स बहुत डिस्क्वालीफाई हुए थे। सर्वर क्रैश होने के कारण किसी का एग्ज़ाम बीच में रुक गया था, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम आई थी। तो अब आया इनका थर्ड एग्ज़ाम। ये जो सीबीटी अभी आप देंगे कैंडिडेट जो इस बार आपका वेरिफिकेशन स्कूल एंड से हो रहा है, मतलब इस बार इन्होंने और भी चेंजेस कर दिए। पहली बार था कोई भी कैंडिडेट फिल कर सकता है, दूसरे टाइम इन्होंने स्कूल एंड से वेरिफिकेशन करवाया था, मतलब स्कूल एंड डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफलाइन कैंडिडेट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा, सब कुछ वही करेगा, कैंडिडेट्स ने सिर्फ फी पेमेंट करनी है। अब इस बार इन्होंने क्या किया, कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा, उसका एक पार्शियली फॉर्म एक्टिवेट होगा ऑनलाइन पोर्टल पर, उसमें एक लिंक बना है सर्च बाय स्कूल, जितने भी ऑल ओवर इंडिया डीईवी स्कूल्स हैं वहां से वो कैंडिडेट्स अपना स्कूल सर्च कर सकता है। स्कूल सर्च करने के बाद वहाँ पर जो उसको नियर बाय स्कूल पड़ता है, वहाँ से वो अपनी जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करता है। ठीक है? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके सारे ओरिजिनल्स प्लस उसके ज़ेरॉक्स प्लस आईडी प्रूफ की कॉपी इंक्लूडिंग अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, वो भी उनके पास होना चाहिए। ठीक है? ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं और साथ के साथ उनका एक ओटीपी फाइनल वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट से लेकर उनका फॉर्म लॉक किया जा रहा है, उसके बाद कैंडिडेट्स फी पेमेंट कर रहे हैं। और इस बार इन्होंने एग्ज़ाम में काफ़ी चेंजेस किए हैं। पहले 2 शिफ्टें होती थी, इस बार इन्होंने 3 शिफ्टें कर दी हैं, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। वो इसका मैंने वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है, सेम वीडियो में मैं सारी चीज़ अपलोड नहीं करूँगा। तो ये सारा उसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं इस बार वाले एग्ज़ाम में। जब आपका स्कूल में ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, देन कैंडिडेट्स कैन डू देयर ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस एंड आफ्टर पेमेंट आपका जो दिसंबर में है एडमिट कार्ड आउट होंगे और जिसमें आप सबसे पहले एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो कैंडिडेट्स उनको एग्जाम सेंटर अलॉट होंगे उसमें कोई भी उनका ब्रेल रेशन का नहीं होना चाहिए, ऐसे ही प्रीवियस में इनकी इंस्ट्रक्शंस थी। और ये था इस बार का चेंजेस एग्जाम में और इस बार जो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है। पेपर 1 पहले था आपका 30 मार्क्स का, इस बार जो पेपर है इन्होंने पेपर 1 कर दिया 20 मार्क्स का। लास्ट टाइम जिसमें क्वेश्चन थे 30, इस बार क्वेश्चन कर दिए हैं इन्होंने 15। एंड जो आपका पेपर 2 था, वो था आपका 1 आवर का, इस बार इन्होंने 1 आवर 10 मिनट्स का कर दिया है। पिछली बार थे 50 क्वेश्चंस और इस बार कर दिए हैं 40 क्वेश्चंस। मतलब 90 मिनट्स में आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो है 55। तो इस बार ये बिग चेंज है सीबीटी में और इस बार का देखते हैं पेपर का लेवल कैसा आता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है पेपर्स का, इस बार पेपर और भी ज़्यादा टफ होने के चांसेस हैं। बिकॉज़ लेवल इनका डे बाय डे हायर हो रहा है, प्लस कोई भी इनका एग्ज़ाम पैटर्न का नहीं है। अगर मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाऊँ,
यहाँ पर मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सारे देखिए जो भी मैं अपडेट डालता हूँ विद प्रूफ डालता हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में वीडियो डाल दी। ये देखिए, ये है सीबीटी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस कहीं भी नहीं है। तो मैं यहाँ डीएवी सीबीटी का एग्जाम पैटर्न निकालता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, सिलेबस। ये आपको पता है एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। 90 मिनट्स का पेपर इनके 2 होंगे। पहला पेपर वर्बल एंड नॉन वर्बल का होगा, जो मैंने आपको बताया 20 मिनट्स का, जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 70 मिनट्स का, मतलब 1 आवर 10 मिनट्स, और जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। ये आपने अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो टीजीटी साइंस एंड टीजीटी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसमें उनको जो टॉपिक्स आएंगे, सब्जेक्ट्स आएंगे, 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिनमें से उन्होंने 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, और उन्हीं 2 सब्जेक्ट जो उन्होंने ऑप्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इस बार बिग चेंज है सीबीटी के एग्जाम में। बाकी देखते हैं इस बार का लेवल कैसा आता है। बाकी आप जो प्रैक्टिस है, मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस है अपनी टफ रखिए। पीआरटी के लिए आप टीएसटी का सिलेबस फॉलो करिए, टीएसटी के लिए आप ग्रेजुएशन तक का सिलेबस फॉलो करिए, और अगर तो आप कर रहे हैं पीजीटी तो आप नेट लेवल तक प्रैक्टिस करिए। अगर आप सी टेट एस टेट प्रिपेयर कर रहे हैं या कर लिया है, तो ऑल ओवर आपको पेपर में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, स्पेशली फॉर एनटीटी, मदर टीचर, बाल वाटिका टीचर्स, और जो नर्स वगैरह है, एलडीसी, ठीक है, और उसके बाद पीआरटी, टीजीटी, कंप्यूटर साइंस, जितना कंप्यूटर साइंस की मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ वही अगर आप फॉलो करें तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके नोट, स्टडी मटेरियल, सारा कुछ हमसे मिल जाएगा। पेपर 1 का भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, उसके लिए इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, या हमें आप टेलीग्राम इंक्लूडिंग व्हाट्सएप पे फॉलो करके मैसेज छोड़ दीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन रहता है वो मैं उसके साथ आपका सॉल्व कर दूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली फॉर द टीचर्स विच और हु आर वर्किंग इन डीएवी स्कूल्स, बेशक वो जितने मर्जी साल से डीएवी में वर्क कर रहे हैं, अगर उनका भी जो क्वालिफाई नहीं होता एग्जाम, तो उनको भी गेस्ट फैकल्टी कर दिया जाएगा। बेशक वो जितने मर्जी सालों से जॉब कर रहे हैं, वो टाइम उनका जीरो है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, वो टाइम उनका जीरो है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी हार्ड वर्क करें। तो ये मेन चीजें हैं सारी। पेपर कैसे क्रैक करना है उसके मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, अगर आप लेना चाहते हैं। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया दे दूंगा, वही आप मटेरियल फॉलो करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको 2024 के, 2025 के हमसे मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। बाकी एग्जाम का पैटर्न डे बाय डे टफ हो रहा है। आप बस ये कि टफेस्ट की प्रैक्टिस करिए, हार्डेस्ट की प्रैक्टिस करिए। बाकी ये कि अपना लेवल है जो पॉजिटिव रखिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और प्रैक्टिस रखिए, बेशक आपका शेड्यूल जैसा भी है स्कूल में या घर में, लेकिन आप स्टडी के लिए 1 या 2 घंटे जरूर निकालिए अगर आप सीबीटी क्रैक करना चाहते हैं। और आपके डीपली कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि रट्टे वाला सिस्टम तो आजकल है ही नहीं, आपको पता है एनईपी 2020 या 2023 भी यही कहती है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, रूट लर्निंग नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसेस। सिलेबस वगैरह मैंने आपको बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया। वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा, और इस बार वेरिफिकेशन प्रोसेस में और भी चेंजेस आए हैं कि जो पीआरटीज है उनके पास पेपर 1 होना चाहिए, सी टेट या एस टेट, जो कि कंपलसरी है। पेपर 2 के लिए सी टेट या एस टेट होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। ये दोनों आपके पास होने चाहिए। एंड आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों चीजें होने के साथ साथ आपके पास अगर ये नहीं है, पेपर 1 एंड पेपर 1 फॉर पीआरटी, पेपर 2 फॉर टीजीटी, अगर दोनों ही नहीं है तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है, आप सीबीटी नहीं दे सकते। तो आप किस पोस्ट में अप्लाई करेंगे? ये जो कैंडिडेट्स है काफी एंटिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एलडीसी, अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड है। अगर बीएड नहीं है तो भी आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर पीआरटी। और टीजीटी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सीटेट कंपलसरी है। तो बाकी स्टेट के नॉर्म चलते हैं और सेंटर के नॉर्म चलते हैं जो भी हैं। बाकी हेड ऑफ द स्कूल जो हैं आपके, या जहाँ पर आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जो वेरिफिकेशन टीम होती है, आप उनसे अपने कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर तो वेरिफिकेशन टीम नॉलेजफुल हुई, हेल्पफुल हुई, या कोऑपरेट करने वाली हुई, तो आपको मैंने देखा है वो सजेशन दे देती है। अदरवाइज बाहर से भी वो बाय बाय कर देती है। ये मैंने खुद इमेजिन किया है, जो सीबीटी टीम मैंने यहाँ पर खुद वेरिफिकेशन कराई थी, वो कैंडिडेट्स को गाइड ही नहीं करते, जबकि गाइडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डिफरेंट पोस्ट, जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं फॉर डिफरेंट जो भी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं।
तो बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ मैंने बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए हैं, बट आप पॉजिटिव ही लेकर चलिए। हर एक जो एनवायरनमेंट है वो अलग-अलग होता है। सैलरी की बात बीच में मैंने पेंडिंग छोड़ दी। पीआरटी की सैलरी जो होती है आफ्टर जॉइनिंग, जब आप डीएवी में जॉइन करते हैं, 15 रहती है। बाकी स्कूल टू स्कूल, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ कौन सा पे स्केल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है। टीजीटी की सैलरी आपकी 20 रहती है प्लस, और पीएचडी की सैलरी 25 प्लस रहती है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू पैनल जो आपकी सैलरी सेट करता है, वो अलग चीज़ है। जी मैंने आपको स्टार्टिंग सैलरी बताई है एक बेसिक स्कूल की। तो जब भी आपने ज्वाइन करना है, आपका राइट है, सैलरी वगैरह पूछ सकते हैं। जो भी जैसे मैंने आपको पीरियड बताया कि सीबीटी क्वालीफाई करने के बाद ड्यूरेशन कितना रहेगा, 1 साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा, देन सो ऑन। और परमानेंट होने के लिए अगर आप डीएवी में आ रहे हैं तो आप मेरे अकॉर्डिंग जॉब मत ही करिए डीएवी की, बिकॉज़ डीएवी में जो परमानेंट का कांसेप्ट है मेरे अकॉर्डिंग सीबीटी के बाद ये खत्म हो रहा है। और अगर आप परमानेंट होने के लिए आ रहे हैं तो मैं सीधा ही आपको बोलना चाहता हूँ डीवी में मत आइए। परमानेंट वाला कंसेप्ट डीएवी में खत्म हो रहा है, बिकॉज सीबीटी के बाद बहुत ही कम जो कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलर हुए हैं, बिकॉज डीएवी का लेवल इतना टफ हो गया कि कैंडिडेट्स वो खुद ही चाहते हैं कि क्वालिफाई ना ही कोई करे ये जो सीबीटी एग्जाम है, और ना ही हम किसी को परमानेंट करें। जो मेरा खुद एक्सपीरियंस है और जो मैंने जितने भी डीएवी जो फॉर्म्स मैंने देखे हैं या डीएवी के मैंने पेपर्स, इन कैंडिडेट से मेरी बात होती है, इतना लेवल इनका हाई हो रहा है, इतना तो मेरे ख्याल से यूपीएससी और जो हायर टेस्ट होते हैं लेवल के, वो भी इतना हाई लेवल का टेस्ट डालते हैं जिनका डे बाय डे इनका टेस्ट होता जा रहा है, प्लस लेवल इनका कोई नहीं आ रहा, तो लेवल भी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सेट होना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट, जो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना बढ़िया सा कमेंट करिएगा, जिससे अदर भी कैंडिडेट्स को पता लग सके कि जो डीएवी का क्राइटेरिया है वाकई चेंज हो रहा है या जस्ट लग रहा है। तो कमेंट देने के लिए मैंने देखा काफी लोग डरते हैं। मैंने देखा कमेंट्स बहुत कम, वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, बिकॉज लोगों को मीठी मीठी बातें बहुत पसंद है, लेकिन जो चीज कड़वी होती है वो बहुत कम लोग पसंद करते हैं। सो मैंने जो रियलिटी है वो सारी इस वीडियो में आपको बताई है। तो वीडियो को जरूर लाइक तो बनता है, बाकी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो भी आपका डीवी का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर अपने डीवी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट उनको भी ये डीएवी का जो ए टू जेड मैंने प्रोसेस बताया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनको भी पता लग सके। और काफी कैंडिडेट से मेरी बात होती है जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, दे सेड कि सर हमारा सब कुछ क्लियर हो गया था, डेमो इंटरव्यू में भी हमारा नंबर आ गया था, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया। ऐसे भी मेरी कैंडिडेट से बात होती है जो कहते हैं कि हमें सर उन्होंने 1-2 दिन स्कूल में बुलाया और बाद में बोला जी आपको टीचिंग करना नहीं आता, जबकि हमारा 6-7 और 10 साल का एक्सपीरियंस है। क्या वो 6-7-10 साल में हमने वहाँ वेस्ट किए? क्या हमें पढ़ाना नहीं आता? तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स की क्यूरीज और डिफरेंट स्कूल से आती हैं, और ज्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर्स उनका यही आता है कि इंटरव्यू ले लेते हैं, ज्वाइनिंग करवाते नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके साथ साथ अगर आप सीबीटी क्वालिफाई करते हैं और डीवी में ज्वाइन नहीं करते तो 1 साल के अंदर आपका सीबीटी एक्सपायर हो जाएगा, इंक्लूडिंग अगर आप डीएवी स्कूल ए में जॉब कर रहे हैं और बी में मूव करना चाहते हैं तो भी आपको सीबीटी देना होगा। परमानेंट टीचर जो हैं अगर वो अपना पोस्ट अपग्रेडेशन करना चाहे उनके लिए सीबीटी नहीं होता, उनके लिए पीसीबी टेस्ट होता है कि जो डीएवी लेता है, वो अलग है, उनका कंसेप्ट अलग है। परमानेंट टीचर्स को साइड पर रख दीजिए, उनका एडहॉक कंट्रेक्चुअल और गेस्ट फैकल्टी के साथ कोई लिंक नहीं है, उनका जो क्राइटेरिया अलग ही होता है। ठीक है, उनको आप छोड़ दीजिए, आप गेस्ट फैकल्टीज, एडहॉक टीचर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के जो है उसका आइडिया लीजिए। परमानेंट पोस्टें हैं वो बात की बात है, बस पहले आप जो है सीबीटी एग्जाम दीजिए। जो जो मैंने आपको चीजें वीडियो में बताई हैं उसको आप देखिए। अगर आप पहले से डीएवी में वर्क करते हैं, जो मैंने चीजें आपके साथ शेयर की हैं, जरूर उनके रिगार्डिंग बताइएगा कि वो सही है या नहीं है। लेवल जो आप डीएवी का देख रहे हैं अभी पेपर्स का, आपने भी एग्जाम दिए हैं, क्या वो लेवल सही था या वाकई टफ आ रहा है? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।